धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाई गिरी साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ। आप सबकी आवाज पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं, और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारे लिए ये तो महत्व संयोग है। और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था कि इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है, तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीट करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं। क्या देखिए, किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति आए, भाई भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है। बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाए। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, जिसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे, कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोग को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू है। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कुछ भंडार सोना का।
कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है। बिहार में एक जगह नहीं, दो जगह सोना का अकूत भंडार है, टंगस्टन का अकूत भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहे ने उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जाए बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमी कंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमी कंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है सर। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिया प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगी। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे? बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है जब सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिल जाएगी। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया तो हमने कहा, अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता है और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं तो लोग बोलेगा जरूर क्या ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जब हमेशा टॉप किए फिर टॉप किए। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल होंगे मैं जवाब दे दूंगा। देखिए व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। कोई व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई जो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह वाई आ गए। व्यवस्था का मतलब क्या है? देखिए जरा देखिए, इनकी पार्टी का नाम क्या है? अब हम लोग इसमें आ गए हैं, जन स्वराज। स्वराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार। और चले जाइए, कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है?
और मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन। और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर नॉर्थ ब्लॉक। मैंने कहा था। अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में एक उदाहरण के साथ में बताऊं। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है ये। आप देखिए दूसरा ले लीजिए, रेवेन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपके तो जूते खियाएंगे जो खियाएंगे ही, कितना पैसा लगता है। बगल में चलिए हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते काम था, कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है। और जहां किसी को मृतक पाया गया, पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज, न कोई खपड़ा होता है न कोई ठंडा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था कि अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी और ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, उल्टा हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन।